अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। हिंदी फिल्मों में कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है साल 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा। बात इस फिल्म के डायलॉग की हो या गीत संगीत की, बात इसकी कहानी की हो या इसके डायरेक्शन की, सब कुछ बेमिसाल है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। इस बेहद कामयाब फिल्म का सीक्वल जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है, जिसका दर्शकों को कई सालों से इंतजार था। इस फिल्म का जादू कुछ ऐसा है कि इसके 22 साल गुजर जाने के बाद भी इसके किरदारों और कलाकारों की एक्टिंग को आज तक कोई भूल नहीं सका है। फिल्म के एक एक सीन आज भी सभी के दिलों में ताज़ा हैं। दोस्तों, गदर फिल्म की ज़बरदस्त कामयाबी को हम सभी जानते हैं, लेकिन इस फिल्म से जुड़ी बहुत ही दिलचस्प ऐसी बातें हैं जो कम ही लोगों को पता होगी। तो आइए जानते हैं उन्हीं दिलचस्प बातों को इस वीडियो में। दोस्तों, मदर इंडिया, मुगले आजम और शोले जैसी कामयाब फिल्मों की अगर लिस्ट बनाई जाए तो उस लिस्ट में गदर फिल्म का नाम भी शामिल होगा। 15 जून 2001 को फिल्म लगान के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई। निर्माता नितिन केनी द्वारा बनी इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनिल शर्मा ने, जो हुकूमत, ऐलान जंग, माँ, फरिश्ते, द हीरो और अपने जैसे कई बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अनिल शर्मा को आज भी जिस फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो फिल्म है गदर एक प्रेम कथा। इस बात को खुद अनिल बताते हैं कि वाकई गदर मेरी लाइफ और करियर का टर्निंग पॉइंट साबित रही थी। आज भी लोग इसे याद करते हैं और मुझसे यही उम्मीद करते हैं कि उनके लिए वैसी ही फिल्म फिर से बनाऊं। मगर गदर जैसी फिल्म फिर से बनाना एक तरीके से इतिहास को दोहराने जैसा है। दोस्तों, गदर फिल्म को बनाने का आइडिया कैसे मिला, इसका खुलासा करते हुए एक इंटरव्यू में अनिल शर्मा ने बताया था कि उन दिनों कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था और मैं कश्मीर के एक लड़के और पाकिस्तान की एक लड़की को लेकर कहानी बना रहा था। इस कहानी के लिए दिलीप साहब और धर्मेंद्र जी से भी बात हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच लेखक शक्तिमान जी ने मुझे एक रियल स्टोरी सुनाई। इस रियल स्टोरी को सुनकर मैंने अपने आइडिया को छोड़कर लेखक शक्तिमान के इस फिल्म पर काम शुरू कर दिया और कुछ इस तरह शुरू हुई गदर फिल्म की शुरुआत। दोस्तों, कम ही लोगों को पता होगा कि लेखक शक्तिमान तलवार द्वारा लिखी गई इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल इस फिल्म की कहानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह और जैनब की प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसके क्लाइमैक्स में थोड़ा बदलाव करके उसे फिल्मी रूप दिया गया है। फिल्म गदर की जहां हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है, वहीं बूटा सिंह और जैनब की असल कहानी का अंत बेहद दर्दनाक तरीके से हुआ था। असल कहानी में जैनब अपने घर वालों के दबाव में आकर वापस भारत आने से मना कर देती है, जिसके गम में बूटा सिंह अपनी छोटी सी बेटी के साथ एक ट्रेन के आगे कूदकर जान दे देता है। हालांकि इस हादसे में बूटा सिंह की बेटी बच जाती है, जिसे एक पति पत्नी गोद ले लेते हैं। बूटा सिंह और जैनब की इस असली कहानी पर साल 1999 में एक पंजाबी फिल्म पहले ही बन चुकी थी, जो काफ़ी फेमस भी हुई थी। शहीद मोहब्बत बूटा सिंह नाम से बनी इस पंजाबी फिल्म में गुरदास मान और दिव्या दत्ता मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। गदर फिल्म को लेकर अनिल शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म के कई सीन रामायण से प्रेरित भी थे। जिस तरह भगवान राम माता सीता को वापस लेने के लिए लंका गए थे, हमने अपनी फिल्म में कुछ ऐसा ही दिखाया है, जो बहुत कुछ रामायण से मिलता जुलता है। शायद यही कारण है कि हम सभी अभी भी इस कहानी को अपने दिल में रखते हैं। अनिल शर्मा ने यह भी कहा कि वे आज भी अगर बिना किसी बदलाव के ऐसी फिल्म को दोबारा बना दें तो वह गदर एक प्रेम कथा से भी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो जाएगी। अनिल ने कहा कि उनकी फिल्म गदर असल ज़िंदगी के करीब है, इसलिए लोग इसे अपनी लाइफ के साथ जोड़कर देख पाते हैं। दोस्तों, जिस समय अनिल शर्मा को यह कहानी मिली थी, उस वक्त कारगिल युद्ध की वजह से देश में पाकिस्तान के प्रति नफरत का माहौल बना हुआ था और इस नफरत का फ़ायदा फिल्म की सक्सेस को भी मिला। साथ ही यह फिल्म बंटवारे के ऊपर बनी एक बेहतरीन फिल्म बनकर उभरी थी। वहीं बात करें गदर फिल्म के किरदारों की, तो फिल्म के मुख्य किरदार तारा सिंह के रूप में पहली पसंद सनी देओल थे। हालांकि इसी बीच में ऐसी अफवाह भी उड़ी थी कि गदर फिल्म पहले गोविंदा को ऑफर की गई थी, लेकिन गोविंदा को लगता था कि इस फिल्म में तारा सिंह का जो रोल लिखा गया है वे उसके लिए फिट नहीं है, क्योंकि उन दिनों गोविंदा की छवि रोमांटिक हीरो की थी। ऐसी अफवाहों का खंडन करते हुए डायरेक्टर अनिल शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने गदर फिल्म के लिए गोविंदा को कभी साइन नहीं किया था। दरअसल मैं उन्हें महाराजा फिल्म में निर्देशित कर रहा था। उसी दौरान मैंने गोविंदा को
गदर एक प्रेम कथा की कहानी सुनाई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने उन्हें कास्ट कर लिया था, बल्कि गोविंदा तो गदर की कहानी सुनकर डर गए थे। अनिल शर्मा आगे बताते हैं कि सनी देओल को साइन करने के लिए उन्होंने धर्मेंद्र की मदद ली थी और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने ये कहानी सुनी थी। वहीं गदर फिल्म के निर्माण में ज़्यादा समय लगने का कारण बताते हुए अनिल शर्मा कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग पूरी होने में 1.25 साल इसलिए लगे क्योंकि सनी देओल हर शेड्यूल के बाद दाढ़ी बढ़ाने के लिए 2 महीने का ब्रेक लेते थे। उस ब्रेक में वो क्लीन शेव होकर दूसरी फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। दोस्तों, गदर फिल्म की हीरोइन की बात करें तो इस मूवी की नायिका सकीना के लिए ढेरों अभिनेत्रियों से बात की गई थी, लेकिन जहां कुछ अभिनेत्रियों को इस फिल्म की कहानी समझ नहीं आई, वहीं किसी को सकीना का रोल पसंद नहीं आया। अनिल शर्मा बताते हैं कि जब कोई हीरोइन नहीं मिली तो उन्होंने ऑडिशन लेने का फैसला किया, जिसके बाद लगभग 400 लड़कियों के आवेदन आए, जिसमें से लगभग 40 लड़कियों के ऑडिशन लिए गए और इस ऑडिशन में अमीषा पटेल को सेलेक्ट कर लिया गया था। अमीषा पटेल ने उसी दौरान अपनी पहली फिल्म कहो ना प्यार है की शूटिंग स्टार्ट की थी। कहो ना प्यार के बाद गदर उनके कैरियर की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। अमीषा पटेल के बारे में ये भी बताया जाता है कि गदर की शूटिंग के दौरान वो सनी देओल से हमेशा डरी सी रहती थीं, यहाँ तक कि अमीषा पटेल अपने डायलॉग ही भूल जाया करती थीं। अमीषा पटेल शूटिंग शुरू होने से घंटों पहले पहुंच जाती थीं और अच्छे से रिहर्सल करती थीं, लेकिन सनी देओल के सामने आते ही वे अपने डायलॉग भूल जाती थीं। दोस्तों, बात करें गदर फिल्म में नेगेटिव रोल की तो इस फिल्म में अमरीश पुरी भी अशरफ अली की दमदार भूमिका में नजर आए थे। अनिल शर्मा बताते हैं कि जब उन्होंने अमरीश पुरी को फिल्म की कहानी सुनाई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तुरंत इसके लिए हाँ बोल दिया था। वहीं कई लोगों को यह पता होगा कि इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे जीते के किरदार में जो मासूम बच्चा दिखा था वो असल में फिल्म डायरेक्टर अनिल शर्मा के बेटे हैं, जिनका नाम उत्कर्ष शर्मा है। गदर फिल्म में अमरीश पुरी की दमदार आवाज़ भी सुनाई देती है, जो हमें फिल्म की कहानी के साथ जोड़े रखने का भी काम करती है। अमरीश पुरी की दमदार आवाज़ इस फिल्म की कामयाबी का एक हिस्सा है। बकवास बंद कर। हमारे वतन में पैर रखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इतने टुकड़े करूंगा कि पहचाना नहीं जाएगा। वहीं बात करें फिल्म गदर के म्यूजिक की तो फिल्म गदर का सुपरहिट संगीत महान म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह ने दिया था और इस फिल्म के सभी गाने आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म के म्यूजिक की सफलता का आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके गानों की लगभग 25 लाख कैसेट तक बिक गई थीं। इस फिल्म के गाने लोग आज भी सुनते हैं और ये गाने उन्हें आज भी नए लगते हैं। वहीं कई लोगों को यह भी पता होगा कि फिल्म के एक गीत हम जुदा हो गए को गाने वाली प्रीति उत्तम संगीतकार उत्तम सिंह की बेटी थी। अगर बात करें गदर फिल्म की शूटिंग और लोकेशन की तो गदर फिल्म पंजाब और लखनऊ के अलावा बिशप कॉटन स्कूल, शिमला और शिमला के कई अन्य स्थानों पर शूटिंग की गई थी। इसका एक हिस्सा सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डलहौजी में भी शूट किया गया था। वहीं लखनऊ और रुदौली शहर को पाकिस्तान के रूप में फिल्माया गया था। साथ ही कुछ हिस्सों की शूटिंग लखनऊ के ला मार्टिनियर बॉयज स्कूल में भी की गई थी। दोस्तों, गदर फिल्म के शुरुआती सीन में जो भाप के इंजन वाली ट्रेन दिखाई गई है उस ट्रेन को दिल्ली म्यूजियम से लिया गया था। अनिल बताते हैं कि हमने लखनऊ में पाकिस्तान का सेट बनाया था। हमें बंटवारे के समय के स्टीम इंजन दिखाने थे जो बड़ी मुश्किल से हमें मिलने थे, लेकिन हमें वो दिल्ली म्यूजियम से मिले थे। उन दिनों VFX तो होता नहीं था, ऐसे में किसी सीन में 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करने में काफ़ी समय खराब होता था। फिल्म बंटवारे के सीन की शूटिंग पठानकोट, सरना और अमृतसर में की गई। वहीं बात करें फिल्म गदर के बजट और कमाई की तो गदर फिल्म को बनाने में लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फिल्म रिलीज होने के बाद ये 2001 की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में से एक बन गई थी और उस समय की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म भी बन गई थी। गदर एक प्रेम कथा 90 के दशक के बाद से आज तक की सबसे अधिक देखे जाने वाली टॉप 3 भारतीय फिल्मों में शामिल है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कमाई की बात करें तो गदर फिल्म हम आपके हैं कौन के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनकर उभरी थी। गदर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। पूरी दुनिया में गदर फिल्म से हुई कमाई की बात करें तो यह कलेक्शन 190 करोड़ के आसपास था, जिसे अगर आज 22 साल बाद देखा जाए तो यह कलेक्शन 1000 करोड़ से कहीं ज़्यादा बैठता है। वहीं अवार्ड की बात करें तो गदर मूवी को ज़्यादा अवार्ड नहीं मिले थे। आमिर खान की लगान और गदर दोनों एक साथ रिलीज हुई थीं और दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थीं। हालांकि फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो उस वर्ष ज़्यादातर अवार्ड लगान को ही मिले थे। गदर को सिर्फ एक अवार्ड हासिल हुआ था और वो था
फिल्म फेयर का बेस्ट एक्शन अवार्ड जो टीनू वर्मा को मिला था। इसके अलावा फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए अमीषा पटेल को भी सम्मानित किया गया। हालांकि यह बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार नहीं था। बहरहाल फिल्म फेयर की ओर से ना सही लेकिन सेंसुई की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड हासिल करने में अमीषा पटेल सफल रही थीं। इसके अलावा सेंसुई की ओर से बेस्ट अभिनेता के लिए सन्नी देओल को भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, गदर फिल्म की कुछ अन्य दिलचस्प बातों को जानें तो गदर फिल्म की कामयाबी का आलम यह था, कुछ स्थानों पर इसका पहला शो सुबह 6 बजे से शुरू किया गया था। लोग ढोल ताशे लेकर फिल्म देखने जाते थे और भीड़ इतनी होती थी कि जितने लोग सीटों पर बैठे होते थे उतनी ही भीड़ खड़े होकर सिनेमा देख रही होती थी। ऐसा नज़ारा लगान फिल्म में भी देखने को कभी नहीं मिला था। फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने भारत में सबसे ज़्यादा टिकट बेचने का भी रिकॉर्ड बनाया था। वहीं दोस्तों, गदर और लगान एक साथ रिलीज हुई थी और दोनों को ही बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि इससे पहले भी आमिर खान और सनी देओल की फिल्में एक साथ रिलीज हुई थीं। साल 1990 में फिल्म दिल और घायल एक ही दिन रिलीज हुई थी और दोनों भी कामयाब रही थीं। इसके अलावा साल 1996 में राजा हिंदुस्तानी और घातक फिल्में एक ही महीने में रिलीज हुई थीं और दोनों ने शानदार कामयाबी हासिल की थी। दोस्तों, गदर फिल्म में सनी देओल के हेडपंप उखाड़ने वाला सीन इतना फेमस हुआ था कि जब सनी देओल लोकसभा चुनाव में खड़े हुए थे तो उनकी रैलियों में खूब हेडपंप दिखाई दिए। साथ ही वे चुनाव प्रचार के दौरान गदर फिल्म के डायलॉग भी बोलते नजर आए थे। वहीं सनी देओल के कैरियर की बात करें तो गदर फिल्म सनी देओल के कैरियर की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इतनी कमाई सनी की किसी दूसरी फिल्म ने नहीं की है जितनी कमाई गदर एक प्रेम कथा ने की है। इसके अलावा अगर बात करें गदर फिल्म के सीक्वल की तो जी स्टूडियोज और अनिल शर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 जल्द ही सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है, जो 11 अगस्त 2023 को रिलीज होने वाली है। यह गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है और इसमें ज़्यादातर उन्हीं कलाकारों को लिया गया है जो इसके पहले भाग में थे। उम्मीद है कि ये सीक्वल भी बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने में कामयाब होगा। गदर के सीक्वल गदर द कथा कंटिन्यू में सनी देओल, अमीषा पटेल के अलावा उनके बेटे जीते की भूमिका निभाने वाले उत्कर्ष सर्वा भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं, जो अब जवान हो चुके हैं। फिल्म का म्यूजिक इस बार उत्तम सिंह की जगह मिथुन ने तैयार किया है, इसलिए यह देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस फिल्म का म्यूजिक उस जादू को दोबारा दोहरा पाएगा या नहीं, क्योंकि गदर एक प्रेम कथा फिल्म जितनी अपनी कहानी, एक्टिंग और डायलॉग के लिए याद की जाती है उतना ही अपने म्यूजिक के लिए भी जानी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के बारे में जाना कि किस तरह इस फिल्म का निर्माण हुआ था। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई शख्सियत और एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।